बच्चों, मैं तुम सबके लिए दाना लेने जा रही हूँ। बारिश कभी भी आ सकती है, इसलिए तुम सब घोंसले में ही रहना। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं है कि बारिश के मौसम में बाहर निकलना सही नहीं है। पिंकी बहन, अंदर आ जाओ। माँ ने कहा है जब तक मैं नहीं आती घर से बाहर मत निकलना। बाहर बारिश में कुछ भी हो सकता है। अरे मोनी, मैं तो बस बाहर झाँक कर देख रही थी। बहन कुछ भी हो, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। पिंकी चिड़िया बड़ी थी, इसलिए उस पर अपनी छोटी बहन मोनी की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। वो दोनों अपनी माँ के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। इधर टुनटुनी जैसे ही घर से कुछ दूर गई, वो बारिश में काफी भीग गई थी। वो एक डाल पर बैठकर सोचने लगी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू हुए भी काफी समय हो गया। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। ये बारिश में बहुत डर रहे होंगे। बारिश कम होने की बजाय तेज होती जा रही थी। तभी टुनटुनी अपने से कुछ दूर देखती है कि शिकारी पक्षी सामने से उड़ता हुआ आ रहा था। तभी वो टुनटुनी को एक पेड़ पर बैठी हुई देख लेता है और टुनटुनी के पास आ जाता है। मैं कितने समय से शिकार ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तू मुझे खुद ही बैठी हुई मिल गई। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? कहाँ है तेरे बच्चे? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। वैसे मैं जानता हूँ कि तू अपने बच्चे नहीं बताएगी। तेरे बच्चों का नरम नरम मांस खाने में तो और भी मजा आएगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बता, कहाँ है तेरे बच्चे? अगर मैंने तुम्हें अपने बच्चों का पता बता दिया तो तुम उन्हें मारकर खा जाओगी। इसलिए भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें अपने बच्चों का पता नहीं बताऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं तुझे ही मार कर खा जाता हूँ। जैसे ही शिकारी पक्षी टुनटुनी पर हमला करने वाला था, तभी वहीं पर किसी और चिड़िया के दो नन्हे बच्चे ची ची करने लगे। अच्छा, तो तूने अपने बच्चे यहाँ पर छिपाए थे। मैं अभी इन्हें मार कर खाता हूँ। दुष्ट शिकारी, इन बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। ये सुनकर शिकारी को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में टुनटुनी से कहने लगा, ये चिड़िया, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मुझे ये बच्चे नहीं मिले होते और मेरा पेट नहीं भरा होता तो मैं तुझे अभी खा जाता। मैं तुम्हें ये बच्चे नहीं खाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोली चिड़िया, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। मैं अभी बच्चों को खाता हूँ। इतना बोलकर शिकारी एक बच्चे को मार डालता है और खा जाता है। तभी टुनटुनी दूसरा बच्चा बचाने के लिए शिकारी से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तुमने एक बच्चा तो मार डाला, लेकिन मैं अब तुम्हें दूसरे बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तभी टुनटुनी उस बच्चे को उठा लेती है और शिकारी से लड़ने के लिए